हरे कृष्णा। मैं गरिमा कृष्णप्रिया आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज के दिन से ही सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश करता है, इसीलिए हम सभी लोग आज के दिन मकर संक्रांति मनाते हैं और प्रातः काल में सूर्य को जल देकर इसकी शुरुआत करते हैं। और आज ही के दिन हम लोगों को खिचड़ी प्रसादम लेने की शुरुआत की थी, बाबा गोरखनाथ के यहाँ से हुई। महाभारत में उत्तरायण के बारे में एक विशेष कथा आती है। भीष्म पितामह जब वो सरसैया पे लेटे थे, युद्ध हो रहा था महाभारत का, उस वक्त सूर्य दक्षिणायन में था। जब पृथ्वी पर सूर्य दक्षिणायन में चलता है, उस वक्त देवलोक और ब्रह्मलोक में रात्रि होती है। और जब कोई व्यक्ति यहाँ से शरीर का त्याग करके वह दूसरे लोक को जाता है, तब सूक्ष्म शरीर रात्रि में भ्रमित हो जाता है। इसीलिए भीष्म पितामह ने अपने शरीर को जब तक सूर्य उत्तरायण में नहीं गया, तब तक उन्होंने उसका त्याग नहीं किया। वे सरसैया पर लेटे रहे। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अभी अपने शरीर का त्याग करता हूँ तो मेरी आत्मा है ये भटकती रहेगी। और यहाँ पर जब मैं पृथ्वी लोक पे रहूँगा तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण के मुझे दर्शन होते रहे। इस वजह से उन्होंने अपने शरीर का परित्याग नहीं किया। जब सूर्य उत्तरायण में गया, तब भीष्म पितामह ने अपने शरीर का त्याग किया। भगवत गीता में भी इसके बारे में बताया गया है। आइए हम लोग भगवत गीता से कुछ श्लोक के माध्यम से समझते हैं। ये मेरे पास में भगवत गीता है, जिससे हम लोग देखते हैं और समझते हैं। अध्याय 8 है भगवत गीता का और श्लोक है 24वां, जिसमें बताया गया है, अग्नि ज्योतिर अह शुक्ला षट्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदः जना। ये श्लोक है जिसका अर्थ है, जो पर ब्रह्म के ज्ञाता हैं वे अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में या सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में इस संसार से शरीर का त्याग करते हैं तो वे पर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। इस श्लोक में स्पष्ट बताया जाता है कि जो व्यक्ति अपने इस शरीर का त्याग करके उत्तरायण में जाता है, कौन कौन सी कंडीशन बताई जा रही है? दिन का शुभ क्षण हो, शुक्ल पक्ष हो और उत्तरायण हो, उस वक्त जब कोई अपने शरीर का परित्याग करता है, तब वह पर ब्रह्म को प्राप्त होता है। भगवत गीता में दूसरा श्लोक भी है, अध्याय 8 श्लोक नंबर 25वां, जिसमें बताते हैं, धूमः रात्रि तथा कृष्णा षट्मासा दक्षिणायनम तत्र चंद्रमासम ज्योति योगी प्राप्त निर्वर्तते। इसका अर्थ बताते हैं इसमें, जो योगी धुएं, रात्रि, कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन में रहने के 6 महीनों में दिवंगत होता है, वह चंद्रलोक को जाता है, किंतु वह पुनः पृथ्वी पर वापस आ जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ पर उत्तरायण का महत्व अधिक है। लोग उत्तरायण में अपने प्राण त्याग करने के बारे में सोचते हैं, किंतु जो भक्त होते हैं, जो योगी होते हैं, उनके लिए भी भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। हम लोग आगे जानने का प्रयास करते हैं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यद्यप भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं, किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते और वे भक्ति में स्थिर रहते हैं। अतः तुम भी भक्ति में स्थिर रहो और तुम्हें भी भगवत धाम प्राप्त होगा। इसलिए जो भक्त होते हैं वे इनमें नहीं पड़ते हैं और निरंतर भक्ति करते रहते हैं। हमारे यहाँ पर मकर संक्रांति विशेषतया जब सूर्य उत्तरायण में आता है, इसके महत्व के कारण ही मनाई जाती है। और यह एक वैज्ञानिक रीजन भी है। वैज्ञानिक तरीके से कैसे हमारे शास्त्र इसको बताते हैं। देखिए, जो विज्ञान है, विज्ञान भी बता रहा है कि इस वक्त जो है सूर्य मकर राशि में
प्रवेश करता है। और हमारे यहाँ शास्त्र जो है वो पहले से ही लिख दिए हैं कब सूर्य दक्षिणायन में जा रहा है, कब उत्तरायण में जाता है, कब वह मकर राशि में प्रवेश करता है, कब कर्क राशि में प्रवेश करता है, कब मकर राशि में प्रवेश करेगा तो दिन बड़े होंगे, कब दिन छोटे होंगे। इन सब के बारे में हमारे यहाँ पर शास्त्रों में विस्तृत जानकारी दी गई है, जो कि वैज्ञानिक भी मानते हैं। इसलिए हम सभी को शास्त्रों पे विश्वास करना चाहिए और भगवत भक्ति करनी चाहिए, ताकि हम लोगों को वृंदावन गोलोक धाम प्राप्त हो। हरे कृष्णा। हैप्पी मकर संक्रांति।